इस बार नगर निगम के चुनाव जो हो रहे हैं, इस पर आपका नाम सर्वप्रथम प्रचलित हो रहा है। आपकी क्या तैयारियां हैं इस पर? निश्चित रूप से आपने जो बात रखी है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये जनता का जनार्दन है, जिस तरीके से मुझे जो प्यार देती है। और निश्चित रूप से मैं दावेदार जरूर हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी इसमें वो करेगी, उसके साथ हम लोग तन मन धन से काम करेंगे। सर, जिस प्रकार की कोटद्वार में जो अव्यवस्थाएं हैं अभी तक, आप आगे अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेंगी। और जिस प्रकार की यहाँ की अव्यवस्थाएं हैं, जो अब आप जीतने के बाद में उनको किस प्रकार हैंडल करेंगे, जो कि कोटद्वार के लोगों के हित में हो? देखो, आप जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं जितने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन जो जनता जैसा चाहेगी वैसा काम जनता जिसको जिताएगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि मैं 96 से लगातार जनता के बीच में रहता हूं और मुझे जनता का जो प्यार मिलता है, मेरे सामने जो विपक्ष में जो लोग खड़े होते हैं, उन लोगों की अक्सर मैं देखता हूं कि जनता मुझे एक तरफा प्यार देती है। और निश्चित रूप से कोटद्वार में कुछ कमी है, नगर निगम में कुछ है। निश्चित रूप से उन जो कमी है, हम लोग जैसे हम पहले तो कोटद्वार नगर को हम स्वच्छ रखेंगे। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है कि स्वच्छ भारत, तो इसलिए कोटद्वार को भी स्वच्छ रखेंगे। हम लोग एक टीम भावना से इस कोटद्वार के जो लोकप्रिय विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी हैं, उनके साथ मिलकर इस कोटद्वार को किस तरीके से विकास की ओर बढ़ाया जाए, हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे। जी, कुछ जो धरातल के मुद्दे हैं, जैसे कि मोटर नगर का गड्ढा या आपका मोटर ढाक पर जो मालन नदी का पुल है, सर इस पर क्या कार्य हो रहे हैं अभी, जिसके बारे में जानकारी आप जनता को देना चाहेंगे? निश्चित रूप से भाई, मालन में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस समय काम बड़े त्वरित गति से काम हो रहा है। और जहाँ तक आप मोटर नगर की बात कर रहे हैं, मोटर नगर में कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन इस बात को हम लोग आपस में बैठ कर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि कोटद्वार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। निश्चित रूप से ये आप मानते हो कि आपने बहुत अच्छी जो आवाज़ उठाई है, निश्चित रूप से हम इसको आपस में मिल के देखेंगे इसमें कहाँ पे कोई अड़चने आ रही है। और निश्चित रूप से हमें सबसे सर्वप्रथम अगर हम लोग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उस सबसे पहला मुद्दा हमारा मोटर नगर होगा। जी, और इस बार की नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दावेदार आप हैं, तो किस प्रकार आप तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और क्या आपकी रणनीतियाँ हैं? नहीं, आप ये तो आप कह रहे हैं कि ये तो जनता कह रही है, अभी मैं नहीं हूँ, ये तो जनता कह रही है कि आप लड़ो, ये है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जिसको देगी, हमारा संगठन जिसको देगा, हम उसके मुझे देगा, तो हम बिल्कुल, आपको पता है कि जनता जिस तरीके से 96 से लगातार मैं ज्येष्ठ प्रमुख रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा, और कई अन्य पदों में मैं DCDF का प्रशासक के रूप में रहा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में जेल विजिटर के रूप में मैंने काम किया। तो ये आप लोगों को जो प्यार मिलता है मुझे, निश्चित रूप से मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं बहुत इस कोटद्वार नगर के लिए खरा उतरूंगा। जी, धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।